नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजामा ने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मराठी अक्षर भारती इयत्ता 10वीं. तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया हुआ था लेसन नंबर 7 फुटप्रिंट्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 1. बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों. जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो जरूर देखिए. उसके बाद चाहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब और बेल का आइकन टैप करने के पीछे की एक और वजह ये है कि मैं लाइव स्ट्रीम में सिखाने वाली हूँ 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को स्टार्टिंग से. तो एक बार रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का और जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो हो जाएंगे क्लियर. तो कौन सा टाइम आप लोगों के लिए सूटेबल है तो जरा मुझे आप लोग मैसेज करेंगे तो मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा एक टाइम फिक्स करने के लिए, ठीक है? और मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे. तो प्लीज लाइक कीजिएगा और प्लीज लाइक नहीं करेंगे तो भी चलेगा लेकिन फॉरवर्ड जरूर करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को ताकि उन बच्चों को भी फायदा मिले मेरे इन वीडियोस का. बच्चों मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ, बहुत दिल से बनाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस अभी लॉकडाउन पीरियड में और इस कोरोना काल में जो भी आप लोगों का नुकसान हुआ है, अगर आप यही पढ़ाई स्कूल में सीखते तो बहुत फर्क पड़ता था. अभी घर में बैठकर आप लोगों को बहुत हेल्पलेस है, टीचर्स भी हेल्पलेस है, सब लोग हेल्पलेस है. तो क्यों ना घर में ही बैठे बैठे हम लोगों को और अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है? तो इसका ये जो मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स था बच्चों, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया है मैं आप लोग को बताती हूँ. ये सारे मीनिंग्स मैंने बताए हैं बच्चों को. ये हम लोग का हो गया है कारणे लिहा मीन्स गिव रीजंस हम लोग का हो गया है. उत्तर लिहा हो गया है. फिर ये चार्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है. उसके बाद अलंकार ओळखा हो गया, मराठीत अर्थ लिहा भी हो गया, विराम चिन्ह पण हो गया और या फिर इसके जाति ओळखा हो गया है, तख्ता पूर्ण किया है हम लोगों ने. और अब हम लोगों की गाड़ी ऐसे सफर करते 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 पहुंच गई है स्वमत पर. और मुझे पता है स्वमत आते ही तुम लोगों की बज जाती है बैंड. हालांकि सबसे मार्क गेनिंग होता है स्वमत, लेकिन स्वमत लिखने के लिए एक तो भाई लेसन समझना बहुत जरूरी है क्या नहीं? अगर कोई भी टॉपिक के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है तो उसके बारे में स्वमत यानी यूर ओन ओपिनियन. तो इफ यू डोंट नो द टॉपिक देन हाउ विल यू गिव यूर ओपिनियन? अभी आप लोगों को ऐसे आया समझो पबजी गेम के बारे में, तो आप लोग पूरा एक क्या 5 पान का ऐसे लिख डालोगे पबजी गेम के बारे में, है ना? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसके बारे में सारी जानकारी हासिल की है. तो उसी तरह से स्वमत के समय में लेसन समझना, लेसन रीड करना आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अभी बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मिस आप सिर्फ लेसन रीड करके हम लोगों के लिए भेजिए तो हम लोग को पता चलेगा कि किस तरह से रीड करना है. तो मैं ये भी करने वाली हूँ आप लोगों के लिए. भाई चैनल तो मैंने शुरू किया ही आप लोगों की हेल्प के लिए है. तो पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई हुई है बच्चों, तो बिल्कुल भी मिस मत करना वो वीडियो.
तो बोर्ड एग्जाम्स के जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं मैं सब देती हूँ आप लोगों को। तो अभी 10 यानी स्वमत, क्या स्वमत यानी युअर ओन ओपिनियन। अभी आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे आपल्याला सहजतेने पुसता येत नाही या विधानाचा तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा। अभी ये जो लाइन है ना, ये लेसन में का ही लाइन है। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे, अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है तो आप लोगों को जरूर पता है, देखा है मेरा ये वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप लोगों को जरूर पता है इसका आंसर। ठीक है, तो आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे यानी हमारे जो फुटप्रिंट्स है, तो इस एटमॉस्फेयर के ऊपर हम लोगों के किस तरह के फुटप्रिंट्स है आपल्याला सहजतेने पुसता येत नाहीत, तो इजीली हम लोग उसे नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इतनी गलतियां की है जिस कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है उसे हम लोग फेस कर रहे हैं। तो अभी ये जो हम लोगों ने अभी तक सालों साल इतनी सब कार्बन छोड़ा है प्राइवेट व्हीकल्स यूज कर करके, तो उसे मिटाना इतना आसान नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है और इसमें से आप लोगों को क्या मैसेज मिला, तो इसके ऊपर आप लोगों को आपका ओपिनियन देने के लिए उन्होंने कहा है। समझ गए? सवाल पहले समझ लो फिर जवाब आएगा आपको। अगर सवाल ही नहीं समझा तो जवाब कैसे लिखोगे भाई आप? आपल्या पायांचे वातावरणावर उमटलेले ठसे आपल्याला सहजतेने पुसता येत नाही या विधानाचा तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा। मीन्स इस लाइन का मीनिंग क्या है अपनी लैंग्वेज में उसे क्लियर करो कहा है उन्होंने, तो उसे किस तरह से आप लोग क्लियर करोगे? तो देखो, इसका आंसर मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्लस जितने भी पॉइंट्स आप लोगों के कवर होने चाहिए ना, वो सारे पॉइंट्स इस आंसर में कवर हो गए हैं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को क्या आंसर है वो एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये वेळ वाचवण्यासाठी मानवाने तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यास सुरुवात केली। अभी अपना टाइम बचाने के लिए लोगों ने न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिया है ना, जिसमें है इंडस्ट्रीज है, व्हीकल्स है और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन फैलाने का काम करती है। वाहनांचा मीन्स व्हीकल का, कारखान्यांचा मीन्स इंडस्ट्रीज का वाढता क्रम, बढ़ता हुआ नंबर आणि भरमसाठ जंगल तोड़, और ये सब बनाने के लिए जंगल जो है फॉरेस्ट को सब तोड़ रहे हैं। डिफॉरेस्टिंग इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। ओके, सो भरमसाठ जंगल तोड़, वातावरणात कार्बनचे प्रमाण वाढत आहे और इस वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है वो बढ़ते जा रहा है। त्यामुळे आपल्याला ग्लोबल वार्मिंगचा त्रास होत आहे। इसलिए हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ रहा है। वर्षानुवर्षे आपण वातावरणात कार्बन सोडत आहोत। अभी कितने सालों साल हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में कार्बन बढ़ाने का काम किया है आणि आता ही चुकी दुरुस्त करने, यानी अभी ये जो गलती हम लोग कर चुके हैं सालों साल तक, अभी उसे करेक्ट करना
वाटते तसे सोपे नहीं, हम लोग को लगता है उतना वो आसान नहीं है। तो जो बहुत सारे बच्चे हैं ना, उन लोगों को पता नहीं चलता कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो उन लोगों ने बहुत बार सुना है, अरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, लेकिन है क्या ये ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग यानी अपने एनवायरनमेंट में जो हवाएं है उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है ना। तो ऐसे बहुत सारे एयर में अपने अलग अलग हवाएं है उसमें। तो जब एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बढ़ जाता है, तो उससे हीट ज्यादा बढ़ती है। और जंगल से उसका क्या रिश्ता है, अभी जैसे मैंने इसमें लिखा है आप लोगों को कि जंगल तोड़ते जाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते जाते हैं, तो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ जो है वो बाहर जो अपना वो क्या बोलते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस जो आप लोगों ने साइंस में सीखा है, तो उसमें पेड़ क्या करते हैं? पेड़ को तुम लोग जाके खाना खिलाते हैं क्या चम्मच से? एले बेटा खा, जैसे तुम लोग को मम्मी खिलाती है वैसे तुम लोग पेड़ को खिलाते हैं क्या? एले बेटा खा, एले पानी पी, ऐसा करते क्या तुम लोग? नहीं करते ना। तो तुम लोग क्या करते हो भाई? खाली उसको पानी डालते हो और वो अपना खुद का खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ओके, तो पेड़ जो एटमॉस्फेयर में का कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और उस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन तैयार होता है वो लोग ऑक्सीजन बाहर फेंक देते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह से पेड़ जो है वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं जिंदा रहने के लिए। अगर हमें लोगों को ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को ही हम लोगों ने काट दिया तो फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़ते जाएगा। कौन यूज करेगा उन लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड को भाई? तो जो यूज करने वाले पेड़ है, अगर उन पेड़ों को ही हम लोगों ने काट दिया तो फिर वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही बढ़ते जाएगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होते जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। आप लोगों को एसे राइटिंग के लिए भी ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। With the help of these points, you can write one essay also. ठीक है, समझ गया आप लोगों को? तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है और ऑक्सीजन का लेवल कम होते जा रहा है और एयर जो है वो ज्यादा पॉल्यूटेड होते जा रहा है। इससे हीट बढ़ते जा रही है जो अनबेरेबल है। इसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने आप लोग को समझाया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर छोटा है लेकिन सारे पॉइंट्स इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं अगला सवाल। तापानं फणफणली आपली धरती ही स्थिती बदलण्यासाठी उपाय सुचवा। अभी अपनी जो धरती माता है ती तापानं फणफणली, अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट जो है वो अर्थ के ऊपर बढ़ते जा रहा है। इसके लिए उन लोगों ने क्या कहा है कि तापाने फणफणली आपली धरती, अपना जो अर्थ है ना वो पूरी तरह से फीवर से तप गया है, हीट से तप गया है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोगों को बताने के लिए उन लोगों ने कहा है। तो उसका आंसर जो है ये देखो यहां पर है। आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, मानवाच्या दैनंदिन जगण्यात कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होत आहे। डे टू डे लाइफ में कार्बन यूज करने का जो प्रमाण है, कार्बन उत्सर्जन करने का जो
प्रमाण है बढ़ते जा रहा है। त्यामुळे पृथ्वीवर ग्लोबल वॉर्मिंग वाढत आहे। इस वजह से अर्थ के ऊपर ग्लोबल वॉर्मिंग जो है वो बढ़ते जा रहा है। धरती तापानं फणफण लिए ऐसे वाटते, ऐसे लगता है कि अर्थ को बहुत तेज बुखार आ गया है और वो तप रही है। भविष्यात येणारे संकट टाळण्यासाठी आपल्याला आतापासूनच पर्यावरणाचे रक्षण करने गरजेचे आहे। अगर आगे आने वाले कुछ दुष्परिणाम जो है उसे अवॉइड करने के लिए हम लोगों को अभी से ही उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। सर्वप्रथम भरपूर झाड़ लावणे गरजेचे आहे। तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। ट्री प्लांटेशन इज मस्ट। हरित संपत्ती वाढली की वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण कमी होऊन ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढेल। प्रवास करणाऱ्यासाठी सायकल किंवा सार्वजनिक वाहनांचा वापर करावा। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उन लोग को या तो नजदीक का डिस्टेंस है तो साइकिल से जाना चाहिए, अगर दूर का डिस्टेंस है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उन्हें यूज करना चाहिए। प्लास्टिकचा वापर टाळावा। प्लास्टिक को यूज नहीं करना चाहिए। कागज पुनर्प्रक्रिया किंवा पुनर्वापर करने, रिसाइकल करते हैं ना पेपर्स का, तो वो करना चाहिए। ईंधनाचा वापर संभाल करने, जैसे है मिनरल्स, डीजल, पेट्रोल, तो उन्हें हमें संभाल कर यूज करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। फिर आगे इन्होंने हम लोगों को दिया हुआ है उपक्रम। आठवड्यातून एक दिवस सायकलचा किंवा सार्वजनिक वाहनांचा वापर करावा। हफ्ते में एक बार तो साइकिल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। और ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम या विषयावर शिक्षकांच्या मदतीने चर्चा करा। तो ये जो है ना, मैंने आप लोगों ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम या विषयावर शिक्षकांच्या मदतीने चर्चा करा। अभी देखो सेकेंड इसमें इन लोगों ने वही दिया है आप लोगों को जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में विदाउट नोइंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम, तो क्या क्या उसके बुरे परिणाम हो रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर या विषयावर, इस टॉपिक के ऊपर अपने टीचर्स लोगों की हेल्प से आप लोग डिस्कशन कीजिए, यानी चर्चा कीजिए, मीन डिस्कशन कीजिए। मेक अ डिस्कशन विथ योर टीचर्स इन द टॉपिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो इसका आंसर भी लिखा है, मैंने लिखा है, टेंशन मत लो। ओहो, नहीं तो बोलेंगे अभी ये आंसर हम लोगों कैसे लिखेंगे भाई करके, तो नहीं, सब स्पून फीडिंग कर रही हूँ मैं आप लोगों को, स्पून फीडिंग, ठीक है। तो अभी मानवाच्या दैनंदिन जगण्यात कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होत आहे। कार्बन उत्सर्जन यानी हम लोग एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, और इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना। तो कार्बन बहुत ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ते जा रहा है अपना जो डेली रूटीन के लाइफ में। और गाड़ियां भी हम लोग चलाते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स यूज करते हैं और बहुत सारे रीजन्स है उसके पीछे। त्यामुळे पृथ्वीवर ग्लोबल वॉर्मिंग वाढत आहे। धरती तापानं फणफणली असे वाटते, ऐसे लगता है कि धरती को इतना तेज बुखार आया है, वो इतनी तपती जा रही है। भविष्यात येणारे संकट टाळण्यासाठी आपल्याला आतापासूनच पर्यावरणाचे रक्षण करणे गरजेचे आहे। फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हम लोगों को अभी से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम भरपूर झाड लावणे गरजेचे आहे। सबसे पहले तो पेड़ लगाओ। हरित संपत्ती वाढली की वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण कमी होऊन ऑक्सीजन से प्रमाण वाढे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फोटोसिंथेसिस में किस तरह से पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो पेड़ लगाना ये एक ही हम लोग के पास रास्ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उन लोगों को जरूरी है जिंदा रहने के लिए,
और ऑक्सीजन हम लोगों के लिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए। ये जो भगवान है ना, कुदरत है, अल्लाह है, जीसस है, उन्होंने सारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करके भेजा हुआ था। लेकिन क्या है ना, हम लोग इंसान लोग थोड़े से ज्यादा ही इंटेलिजेंट होने की वजह से, और मेन बोले तो इंटेलिजेंट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सेल्फिश होना बहुत बुरी बात है। एनवायरनमेंट को अगर हम लोग हार्म पहुंचाएंगे तो उसका रिजल्ट हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा, या फिर चलो हम लोग तो जाएंगे, कैसे भी जिंदा रह के मर जाएंगे, लेकिन आगे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आगे जो हमारा जनरेशन है, वो लूला लंगड़ा बुद्धू ऐसे आएगा तो चलेगा क्या आप लोगों को? या फिर वो अच्छे खाते भी आएंगे लेकिन उन लोगों को कोई फैसिलिटीज ही नहीं रहेगी तो चलेगा क्या आप लोगों को? नहीं चलेगा। इसके लिए अभी भी वक्त है, पेड़ लगाओ। प्रवास करण्यासाठी सायकलचा किंवा सार्वजनिक वाहनांचा वापर करावा। ट्रॅव्हलिंग के लिए साइकिल या फिर अपने जो सार्वजनिक वाहन है ना, उसको यार क्या बोलते हैं, सार्वजनिक वाहन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। जैसे ट्रेन है, बस है, तो उतना ही एक ही इसमें सब कितने सारे लोग पहुंच जाएंगे ना अपनी अपनी जगहों पर। प्लास्टिकचा वापर टाळावा और प्लास्टिक यूज करना अवॉइड करना चाहिए। कागज पुनर्प्रक्रिया किंवा पुनर्वापर करने। अब ये जो कागज है यूज हो जाने के बाद जब वो रद्दी वाला लेकर जाते हैं, फिर उसको रीप्रोसेस करते हैं, रिसाइकल करते हैं उसका, और फिर उससे कुछ बनाते हैं वो लोग, ठीक है, तो उसका रिसाइकल करके हमें यूज करना चाहिए। इंधनांचा वापर सांभाळून करणे। अभी ये जो है डीजल है, पेट्रोल है, मिनरल्स है, इन सब का हम लोग को यूज बहुत ही संभाल कर करना चाहिए, ठीक है। तो इतना आंसर में इसमें आप लोग और कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कोई आपको पॉइंट ऐसा लगा कि अरे हाँ ये पॉइंट इसमें डालना इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जरूर आपके पॉइंट्स इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को तो पूरी तरह से पता हो गया है कि क्या है ये सवाल, है ना। तो आपका खुद का ओपिनियन मायने रखता है। एक दो पॉइंट भी अगर वो टीचर को समझ में आ गया ना कि अरे हाँ ये बच्चे को समझा हुआ है ये लेसन, तो वो टीचर पूरा पढ़ेगी भी नहीं, फटाक से मार्क दे देगी आप लोगों को, है ना। तो इस तरह से है ये इसका आंसर। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं है अभी। और अभी देखते हैं आगे क्या सवाल है। ओके, अभी आगे इधर इन्होंने हमें दिया हुआ है भाषा अभ्यास। तो भाषा अभ्यास मैं आप लोगों को अगली वीडियो में देती हूँ, ओके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और कुछ बच्चों के ऐसे भी मुझे मैसेज आए कि मिस बहुत बड़ा हो जाने की वजह से डाउनलोड नहीं हो पाता है, इसके लिए मैं पार्ट में डाल रही हूँ, ठीक है। अभी पार्ट 2 में मैंने ये आंसर दे दिया समझ का, अभी पार्ट 3 में मैं आप लोगों को भाषा अभ्यास में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो फटाफट लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए मेरे चैनल का लिंक। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स जरूर लिखना मेरे लिए। और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं अटक गई है आप लोगों की गाड़ी, तो जरूर पूछेगा मुझे। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल द वे, ओके। तो घर में ही रहना, अनवांटेड घर के बाहर मत जाना। घर के बाहर अगर जाना ही पड़ा तो मास्क के बिना बिल्कुल मत जाना, और आने के बाद साफ सुथरे हाथ पैर धोना, कपड़े चेंज करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, और अपने आप को भी बचाना, अपने परिवार को भी बचाना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज आप हमें बताइए। तो चलिए, मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार और सही, ओके। तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो YouTube है ना, इसे आपको करना है क्लिक, तो आप लोगों का जो YouTube का चैनल है वो चैनल खुलेगा, ओके, यस। तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुबलीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं,
या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुबली का टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को गोल में, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना। तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है। और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में है तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए। तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हो गया ना कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट।